ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे ईयर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द ईयर। अब जो एनाटॉमी ऑफ ईयर, ईयर पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, ये पूरा एक्सटर्नल ईयर। इसमें देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर में टोटल 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल ऑरिकल या पिना, दूसरा एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ये 3 नाम होते हैं इसके। फिर थर्ड है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये बाहर है, ये पिना, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और लास्ट में ये है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है पिन्ना। अब जो पूरा पिन्ना होता है, एक्सेप्ट दिस लोब्यूल पार्ट, ये पूरा पिन्ना इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिन कार्टिलेज। येलो इलास्टिक कार्टिलेज से पूरा पिन्ना बना होता है। कार्टिलेज है और उसको आउटर साइड पे कवर कौन करेगा? पेरिकॉन्ड्रियम। यहाँ पे हम पिन्ना को देखें तो जो स्किन होती है, ठीक है, पिन्ना स्किन होती है वो, ये लेटरल साइड होती है वो बहुत ही अधरेंट होती है, टाइटली अधरेंट टू द अंडरलाइंग पेरिकॉन्ड्रियम। और जो मीडियल साइड होती है, ईयर के पीछे की साइड होती है, पीछे की साइड वाली स्किन, वो थोड़ी लूजली अटैच्ड होती है टू द पेरिकॉन्ड्रियम। उसकी वजह से अगर जो लेटरल साइड की स्किन में पिन्ना की अगर कोई इडिमा हो या इन्फेक्शन हुआ तो वो एक्सट्रीमली पेनफुल होगा। स्लाइट इडिमा भी एक्सट्रीमली पेनफुल होगा, जबकि मीडियल साइड में स्किन लूज होती है थोड़ी, उसकी वजह से उसमें पेन कंपैरेटिवली लेस होगा। अब मैंने बोला कि ये पूरा पिन्ना इज़ मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज। अब कहाँ कहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता ये बोलता हूँ। तो एक तो देखा था हमने लोब्यूल में, यहाँ पर सिर्फ फैट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कार्टिलेज नहीं होता। दूसरा, ये जो प्रोमिनेंस दिख रहा है यहाँ पे, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की ओपनिंग, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस। उसके नीचे ही यहाँ पे प्रोमिनेंस दिख रहा हो ट्रेगस, यहाँ ट्रेगस, और ये पूरा जो फोल्ड है ये हेलिक्स, ये पूरा फोल्ड है वो हेलिक्स। ट्रेगस और हेलिक्स के बीच में यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो बिटवीन द ट्रेगस एंड द रूट या फिर क्रस ऑफ द हेलिक्स, ये वाला पार्ट, यहाँ पे कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है, और इस पार्ट को बोलते हैं इंसिसुरा टर्मिनालिस। ओके, ये एक दूसरी इमेज है, यहाँ पूरा पिन्ना है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सिर्फ कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क, जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो वाला पार्ट है। यहाँ पे देख सको, ये वाला पार्ट है ट्रेगस, ये वाला पार्ट है रूट ऑफ या फिर क्रस ऑफ द हेलिक्स। उन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, जिसको बोलते हैं इंसिसुरा टर्मिनालिस। अब इंसिसुरा टर्मिनालिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि अगर हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कोई इशू डिसीज़ हो, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, उसके बाद मिडल ईयर, या उन सब में कोई डिसीज़ हो, पैथोलॉजी हो, इन्फेक्शन हो, तो जब हमें अप्रोच करना होता है इन सारी चीज़ों में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, मिडल ईयर, उन सब चीज़ों में अंदर की साइड, तो हम अप्रोच करते हैं बाय मेकिंग इंसिशन इन द इंसिसुरा टर्मिनालिस। यहाँ पे इंसिशन डाल के हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को वाइड करते हैं, तो उसकी वजह से अप्रोच ईजी हो जाता है टू द इनर स्ट्रक्चर्स। ये हो गई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंसिसुरा टर्मिनालिस। नाम में ही है कि इंसिशन यहाँ पे देता है, इंसिसुरा टर्मिनालिस। दूसरा, पिन्ना का दूसरा यूज़ क्या होता है कि पिन्ना का जो कार्टिलेज है, इट इज़ यूज्ड एज अ ग्राफ्ट मटेरियल। ठीक है, ऑटोग्राफ्ट में यूज़ होता है पिन्ना का कार्टिलेज। कौन सा पार्ट? तो वो होता है ट्रेगस, फिर ये फैट लोब्यूल होता है वो पार्ट यूज़ होता है। बहुत सारे पार्ट यूज़ होता है इन द ग्राफ्टिंग, एज अ ग्राफ्टिंग मटेरियल। कौन से ग्राफ्ट मटेरियल? लाइक इन डिप्रेशन इन द नेज़ल ब्रिज। ठीक है, नेज़ल सेप्टम होता है, उसका डिप्रेशन हुआ था, उस चीज़ में हो सकता है। दूसरा, सेप्टल कार्टिलेज में अगर कोई डिफेक्ट है दूसरा, तो वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये हो गया पूरा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पिन्ना। उसके बाद पिन्ना के पार्ट्स कौन कौन से होता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये तो पूरा देख लिया, ये पूरा हेलिक्स होता है, ये वाला लोब्यूल, ये सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंस। ठीक है, ट्रेगस, ट्रेगस के सामने एंटी ट्रेगस। ठीक है, ट्रेगस के सामने दूसरी एंटी ट्रेगस, ये हो गया हेलिक्स। उसके सामने दूसरा फोल्ड है वो है एंटी हेलिक्स। ट्रेगस, एंटी ट्रेगस, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स। उसके बाद यहाँ पे आपको डिप्रेशन सा फोसा टाइप, कप लाइक फोसा दिख रहा है, ऊपर भी है और नीचे भी है। जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं कॉन्का केवम। ठीक है, कॉन्का केवम। और ऊपर वाला है उसको बोलते हैं सिम्बा कॉन्का। सिम्बा कॉन्का इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट्स एज अ कार्टिलेजिनस लैंडमार्क फॉर द मैस्टोइड एंट्रम। कि मिडल ईयर कैविटी होती है, उसके पीछे मैस्टोइड एंट्रम होता है, वहाँ पे एयर सेल्स प्रेजेंट होता है। तो अगर हमको मैस्टोइड एंट्रम में अप्रोच करना होता है तो वी यूज़ सिम्बा कॉन्का एज द कार्टिलेजिनस लैंडमार्क। यहाँ से हम अगर ड्रिल करके जाएंगे तो हम डायरेक्टली कहाँ पहुँचेंगे? मैस्टोइड एंट्रम में। तो इट एक्ट्स एज अ सर्जिकल लैंडमार्क, सिम्बा कॉन्का फॉर मैस्टोइड एंट्रम। उसके बाद सिम्बा कॉन्का के ऊपर एक फोसा टाइप है दूसरा, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर फोसा।
फिर हेलिक्स के नीचे अगर हम फोल्ड देखें, मतलब गैप सा दिख रहा है, उसको बोलते हैं स्कैफा, स्कैफा या फिर स्कैफोल्ड फोसा। इसके बाद ट्रेगस और एंटी ट्रेगस के बीच में जो नॉच बन रही है इसको इंटरट्रेजिक नॉच बोलते हैं। फिर ये ट्रायंगुलर फोसा था, ये उसका सुपीरियर क्रस, ये इंफीरियर क्रस। अरे ये सारे पार्ट्स हो गए ऑफ द पिन्ना। ये एक दूसरी इमेज ऑफ द पार्ट्स ऑफ पिन्ना। सबसे पहले हेलिक्स, फिर ये ट्रायंगुलर फोसा, सुपीरियर क्रस, इंफीरियर क्रस, यहाँ पे ट्रेगस, एंटी ट्रेगस, इंटरट्रेजिक नॉच, दूसरा हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, इसके नीचे स्कैफोल्ड फोसा प्रेजेंट होता है। फिर कप लाइक डिप्रेशन सामने होती है ट्रेगस की, वो होती है कॉन्का केवम। कॉन्का केवम के ऊपर सिम्बा कॉन्का, विच इज़ अ सर्जिकल लैंडमार्क फॉर कार्टिलेजिनस लैंडमार्क फॉर मैस्टोइड एंट्रम। इसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल लेयर इट इज़ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के टोटल 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज कार्टिलेजिनस, सेकंड इज बोनी। ओके, आउटर पार्ट होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द कार्टिलेज ऑफ द पिन्ना, ठीक है, उसकी वजह से आउटर पार्ट इज कार्टिलेजिनस एंड इनर पार्ट इज बोनी। अब जो कार्टिलेज पार्ट होता है वो इट इज़ ईजिली कोलैप्सेबल, ठीक है, अगर कोई भी स्लाइट इंजरी हो गई तो ईजिली कोलैप्सेबल हो जाएगा, इन्फेक्शन, फाइब्रोसिस वो सब हो सकता है, तो उसकी वजह से कार्टिलेज वाला पार्ट वो कम होगा कंपेयर टू बोनी पार्ट। सो कार्टिलेज पार्ट इज आउटर 1/3 या लेटरल 1/3 एंड बोनी पार्ट इज मीडियल और इनर 2/3। रिएक्शनल ऑडिटरी कैनाल की टोटल लेंथ कितनी होती है? 24 सेंटीमीटर, सॉरी 24 मिलीमीटर, 24 mm होती है पूरी लेंथ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की। इसमें से जो कार्टिलेजिनस पार्ट की होती है लेंथ वो होगी 8 mm बिकॉज 1/3, और बोनी पार्ट की होगी 16 mm बिकॉज इट इज़ 2/3। ये हो गई लेंथ। सबसे पहले कार्टिलेजिनस पार्ट के बारे में देखते हैं। अब कार्टिलेजिनस पार्ट की डायरेक्शन क्या होती है? पूरी स्ट्रेट ट्यूब होती नहीं है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली। मीडियली तो जाएगी, इट इज़ अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली, तो UBM, अपवर्ड, बैकवर्ड, मीडियली। और जो बोनी पार्ट की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है, मीडियली तो होगी लेकिन डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। ओके, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, मीडियली बोनी पार्ट, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली कार्टिलेजिनस पार्ट। ये हो गई डायरेक्शंस। उसकी वजह से अगर हमको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखनी हो तो हमें बोनी पार्ट को तो हम हिला नहीं सकते, हमको कार्टिलेजिनस पार्ट को हिलाना पड़ेगा। तो हमें पिन्ना को किस डायरेक्शन में पुल करना होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द कार्टिलेजिनस पार्ट्स विच इज अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली पुल करना होगा, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली टू व्यू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कार्टिलेजिनस पार्ट को पुल करना होगा अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली। उसके बाद कार्टिलेजिनस पार्ट, उसकी लेंथ थी 8 मिलीमीटर। यहाँ पे कार्टिलेजिनस पार्ट के नीचे की साइड डेफिशिएंसी प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज फिशर्स ऑफ सेंटोरिनी। अब फिशर्स ऑफ सेंटोरिनी का सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ उसके नीचे पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो अगर पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन हुआ तो वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भी आ सकता है, या इसका इन्फेक्शन पैरोटिड ग्लैंड में भी जा सकता है। दूसरा सुपरफिशियल मैस्टोइड इन्फेक्शन, ठीक है, सुपरफिशियल मैस्टोइड इन्फेक्शन भी हो सकता है फ्रॉम द फिशर्स ऑफ द सेंटोरिनी। मैस्टोइड का इन्फेक्शन कैसे होगा? ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पूरा ईयर है, इट इज़ प्रेजेंट एज अ टनल इन द बेस ऑफ द स्कल, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये पूरा बेस ऑफ द स्कल पार्ट ही होगा। तो अगर यहाँ से इन्फेक्शन बेस ऑफ स्कल, ठीक है, यहाँ पे पीछे मैस्टोइड भी प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे जा सकता है। तो अगर इन्फेक्शन गोज इनटू द बेस ऑफ स्कल, इट इज़ नोन एज स्कल बेस्ड ऑस्टियोमाइलाइटिस, स्कल बेस्ड ऑस्टियोमाइलाइटिस विच ऑकर्स थ्रू फिशर्स ऑफ सेंटोरिनी। मेन 2 चीज़ें, स्कल में जा सकता है बेस ऑफ स्कल, दूसरा पैरोटिड ग्लैंड में। उसके बाद एक्सटर्नल जो पार्ट है कार्टिलेजिनस पार्ट, वहाँ पे स्वेट ग्लैंड, सिरुमिनस ग्लैंड, पिलोसिबेशियस ग्लैंड ये सब प्रेजेंट होता है विच सीक्रेट वैक्स, ओके, इन द कार्टिलेजिनस पार्ट, आउटर पार्ट। और यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से चांसेस रहता है कि स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल अगर हुआ, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हेयर फॉलिकल में हुआ तो उसको बोलते क्या है? फरंकल या फॉलिकुलाइटिस। तो वो इट इज़ प्रेजेंट ऑन, इट ऑकर्स ओनली इन द आउटर 1/3 कार्टिलेजिनस पार्ट इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद ये जो सिबेशियस, पिलोसिबेशियस, सिरुमिनस ग्लैंड्स होते हैं वो वैक्स सीक्रेट करता है। वैक्स का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई फॉरेन बॉडी या कोई फ्लाई, वो इंसेक्ट वो सब यहाँ पे अगर एंटर हुआ तो वैक्स में चिपक जाएगा, अधरेंट हो जाएगा इन द वैक्स, तो अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। ये हुआ कार्टिलेजिनस पार्ट। अब दूसरा है बोनी पार्ट। इसी के बोनी पार्ट की लेंथ क्या थी? 16 mm, ओके, 16 और 8 mm, टोटल 24 mm। इसकी डायरेक्शन थी डाउनवर्ड, मीडियली एंड फॉरवर्ड, ओके, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। इसमें डायरेक्शन क्लियर है, इट इज़ डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। जहाँ पे फिशर्स ऑफ सेंटोरिनी प्रेजेंट है इन द कार्टिलेजिनस पार्ट, वैसे ही यहाँ पे फोरामेन ऑफ हस्के प्रेजेंट होता है, फोरामेन ऑफ हस्के इन द बोनी पार्ट। बट ये सिर्फ चिल्ड्रन में ही प्रेजेंट होता है, एडल्ट्स में ज़्यादातर प्रेजेंट नहीं होते, इसकी वजह से इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं हो सकता। अगर प्रेजेंट हुए तो वही फ्रॉम द इन्फेक्शन फ्रॉम द पैरोटिड, बेस ऑफ स्कल, वहाँ पे जा सकता है या वहाँ से आ सकता है। दूसरा एक सिग्निफिकेंस ये है कि
6 mm lateral to the tympanic membrane, करीब यहाँ पे 6 mm lateral to the tympanic membrane, there is a bony constriction या कह सकते हैं narrowing of the bony meatus which is known as isthmus. इस इमेज में isthmus दिया लेकिन इसकी लोकेशन करेक्ट नहीं है. इट इज़ 6 mm lateral to the tympanic membrane, यहाँ कहीं पे होगी. इट इज़ isthmus. narrowing of the bony cavity, यहाँ पे अगर isthmus के अंदर या कोई भी फॉरेन बॉडी अगर चली गई तो उसे निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, सर्जिकली हमको रिमूव करना पड़ेगा. तो isthmus एक तो प्रेजेंट कहाँ पे होता है 6 mm lateral to tympanic membrane. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की यहाँ उसके अंदर अगर इम्पेक्टेड हो गई isthmus के फॉरेन बॉडी तो उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ सकता है. उसके बाद यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और जो बोनी पार्ट के जो लोअर साइड है यहाँ पे एक रिसेस टाइप फॉर्म हो रही है. ठीक है, इन द एंटीरियर पार्ट, एंटीरो इन्फीरियर पार्ट, यहाँ पे रिसेस फॉर्म हो रही है विच इज़ नोन एज एंटीरियर रिसेस. सिंपल एंटीरियर रिसेस. इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर कोई मिडल ईयर इन्फेक्शन हुआ और उसने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन किया तो जो सिक्रीशन या डिस्चार्ज होगा वो सब कलेक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे इन द एंटीरियर रिसेस. सो इट एक्ट्स एज अ cesspool फॉर डिस्चार्ज एंड डिब्रेस इन केसेस ऑफ एक्सटर्नल या मिडल ईयर इन्फेक्शन. ये हो गया पूरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. उसके बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर है ऑफ द एक्सटर्नल ईयर इट इज़ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है इट एक्ट्स एज अ पार्टीशन या कह सकते हैं विंडो बिटवीन द एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर. टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अगर हम अंदर जाएंगे तो हम एंटर करेंगे इन द मिडल ईयर कैविटी. सबसे पहले टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का ओरिएंटेशन देखते हैं, वो प्रेजेंट कैसे होता है, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है. अब देखें तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रेट प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, ऐसे स्ट्रेट, ये स्लाइटली ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है. ऑब्लिकली यहाँ पे ये एंगल बनाता है. अगर इसकी एक्सिस देखें तो ये एंगल बन रहा है विच इज़ 55 डिग्रीज. अगर 55 डिग्रीज का एंगल होता है, इट मेक्स 55 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल एंगल, 55 डिग्रीज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो ये जो ऊपर वाला अपर साइड पार्ट होगा वो एंटीरियर साइड तरफ टिल्टेड होगा. अपर पार्ट विल बी टिल्टेड एंटीरियरली, या कह सकते हैं अपर टिल्ट विल बी ऑन द राइट साइड पेज के, राइट साइड ऑफ द पेज. दूसरा अगर बोलूँ तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो इट इज़ मोर टुवर्ड्स लेटरली, पोस्टीरियर सुपीरियरली इट इज़ मोर टुवर्ड्स लेटरल साइड. ये मेरा हाथ है, ये स्ट्रेट प्रेजेंट नहीं होता, स्लाइट ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है. ये हो गया 55 डिग्रीज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. उसके बाद ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये वाली इट इज़ मोर टुवर्ड्स द लेटरल साइड, ऐसे टिल्टेड होगा. इसकी वजह से पोस्टीरियर बॉर्डर है इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल या नज़दीक होती है कंपेयर टू द एंटीरियर बॉर्डर. ये पोस्टीरियर बॉर्डर इज़ ईजिली एक्सेसिबल या मोर लेटरल साइड, लेटरली अरेंज्ड. ये हो गई ओरिएंटेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. अब अगर कोई भी इमेज है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की फ़ोटो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि राइट साइड की या लेफ्ट साइड की. उसके लिए दो चीज़ें हमको देखनी पड़ती. सबसे पहले ये जो टिल्ट, ये टिल्ट या एंटीरियर साइड में टिल्ट प्रेजेंट होगा. दूसरा ये कोन ऑफ लाइट. अब ये कोन ऑफ लाइट प्रेजेंट कहाँ पे होगी, एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट. ये क्वाड्रेंट कौन सा, एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट होगा. यहाँ पे कोन ऑफ लाइट प्रेजेंट होगी ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मेलियस, ऐसा कुछ रीजन है बुक में. यहाँ सबसे पहले होगी ये कोन ऑफ लाइट. दूसरा अपर टिल्ट. अपर टिल्ट पेज की राइट साइड होगा और कोन ऑफ टिल्ट पेज की राइट साइड होगा. दोनों राइट साइड होंगे तो इट विल बी राइट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. अब ये दूसरी एग्जांपल है, ये इसका अपर टिल्ट देखा तो ये ऐसा होगा, ये अपर टिल्ट हो गया. लेफ्ट साइड है, कोन ऑफ लाइट देखे तो एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये वाला. कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है. ठीक है, एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड, तो ये हो गई लेफ्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पार्ट्स देखें, इट इज़ डिवाइडेड इनटू अपर 1/3 एंड लोअर 2/3. जो अपर 1/3 पार्ट होता है वो लूज होता है स्लाइटली, और जो लोअर 2/3 पार्ट होता है वो टाइट होता है. इसलिए इसका नाम है पार्स टेंसा, और ऊपर वाले का नाम पार्स फ्लैसिडा, बिकॉज इट इज़ लूज एंड इट इज़ टेंस. तो पार्स टेंसा और पार्स फ्लैसिडा. पार्स टेंसा की पहले बात करें तो पार्स टेंसा सेंट्रली टिंटेड होता है, डेंटेड होता है. यहाँ पे एक डिप्रेशन सा प्रेजेंट होता है, डेंट जैसा प्रेजेंट होता है. इट इज़ बिकॉज यहाँ पे टिप ऑफ द मेलियस, ये मेलियस बोन है, ये अटैच करता है एट द सेंटर ऑफ द पार्स टेंसा. इसकी वजह से यहाँ पे एक डेंट जैसा प्रेजेंट होता है, डिप्रेशन. ये होगा पहला पॉइंट विच इज़, और ये जो डेंट प्रेजेंट होगा इसको बोलते हैं अम्बो. ओके, अम्बो. ये हो गया पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, यहाँ पे पार्स टेंसा देख सकते हो आप, जो सर का पेरिफेरी है, पार्स टेंसा की जो पेरिफेरी है वो थिकन्ड है. इसको बोलते हैं एन्युलस टिम्पेनिकस. ओके, एन्युलस टिम्पेनिकस स्लाइटली थिक होती है टुवर्ड्स द पेरिफेरी इन द पार्स टेंसा विच इज नोन एज एन्युलस टिम्पेनिकस. ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्लेस प्रोवाइड करता है, विच इज़ ये अटैच कहाँ पे होती है, साइड में टिम्पेनिक सल्कस प्रेजेंट होता है इन द ईयर, इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जंक्शन के बीच टिम्पेनिक सल्कस होता है, वहाँ पे अदरेंट होता है एन्युलस टिम्पेनिकस.
और थर्ड पॉइंट है वो है कोन ऑफ लाइट, ठीक है, बोला था एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में अगर राइट साइड होगा तो राइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद दूसरा पार्ट वो है पार्स फ्लैसिडा। पार्स फ्लैसिडा का दूसरा नाम है श्रैपनल्स मेम्ब्रेन। श्रैपनल्स मेम्ब्रेन पार्स फ्लैसिडा का नाम है, ओके, श्रैपनल्स मेम्ब्रेन। ओवरऑल जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कलर होता है वो पर्ली वाइट या ग्रेश वाइट होता है। जो पार्स फ्लैसिडा का कलर होता है वो स्लाइटली ज़्यादा पिंकिश होता है बिकॉज इट इज़ लूजली अटैच। अब जो ये फोल्ड दिख रहा है यहाँ पे, इट इज़ नोन एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेलियल फोल्ड। ये हो गया अम्बो कि ये दूसरी इमेज है, ये भी कौन सी राइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्योंकि टिल्ट इज टुवर्ड्स राइट, कोन ऑफ लाइट इज टुवर्ड्स द राइट, तो राइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये हो गया एंटीरियर मेलियल फोल्ड, ये पोस्टीरियर मेलियल फोल्ड, ये एंटीरियर मेलियल फोल्ड। जो पार्स फ्लैसिडा होता है इट इज़ प्रेजेंट बिलो द लेटरल प्रोसेस ऑफ द मेलियस। यहाँ पे लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस का जो रिफ्लेक्शन होता है, उसके रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, शेडो होता है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है पार्स फ्लैसिडा। ये हो गया पूरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के तीन लेयर्स है बिकॉज इट डेवलप्ड फ्रॉम ऑल द एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो इसके टोटल 3 लेयर्स होते हैं। जो आउटर लेयर होता है वो इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जो आउटर लेयर होगी वो एपिथेलियल लेयर होगी, और जो सबसे इनर लेयर होगी वो मिडल ईयर की जो म्यूकोजल लेयर होती है उसकी कंटिन्यूएशन होगी, तो इनर लेयर होगी वो म्यूकोजल लेयर होगी। और जो मिडल लेयर है वो फाइब्रस लेयर होती है जहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होता है, सर्कुलर, रेडियल और पैराबोलिक। तो 3 लेयर हो गई, आउटर एपिथेलियल, मिडल फाइब्रस और इनर म्यूकोजल लेयर। अब बोलता हूँ नर्व सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। सबसे पहले नर्व सप्लाई ऑफ द पिन्ना। इस इमेज को पॉज करके आप याद रखने का इसमें, तो इसलिए इमेज को पॉज करके देख के याद कर लेना। दिस इज नर्व सप्लाई ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और सेम नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी सेम ही है। ये एंटीरियर साइड होगी, ये पोस्टीरियर साइड होगी। एंटीरियर साइड बाय 5th क्रेनियल नर्व, पोस्टीरियर साइड बाय द 10th क्रेनियल नर्व, और लोअर फ्लोर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाय द 7th नर्व, फेशियल नर्व। फेशियल होगी ऑडिकुलर ब्रांच विच इज नोन एज आर्नोल्ड्स नर्व। ये याद रखना, आर्नोल्ड्स नर्व। ये हो गया पूरा एक्सटर्नल ईयर की एनाटॉमी।